टीवी न्यूज़ सच का सामना। महंत जी नमस्कार। हमारे सृष्टि टीवी में न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और हमारे एक देश में एक नारा लोगों ने चालू किया है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक महंत हैं और उनके विषय में आज आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लोगों ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जो मैं शिवगिरी संन्यास आश्रम पटेल चौक गुरुजी के चरणों में बैठा हूँ। महामंडलेश्वर श्री महंत अर्जुन गिरी जी महाराज, मेरा आपके चैनल के माध्यम से इंडिया आज तक लाइव चैनल और सृष्टि टीवी के माध्यम से यही कहना है कि बाबा ने एक चमत्कार करके दिखाया है और बहुत से लोगों की नींद उड़ी हुई है और पूरी जनता आज उनके समर्थन में है। पूरा हिंदुस्तान एक खुशी की लहर है। बाबा जिधर भी जाते हैं लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बाबा ने एक चैलेंज किया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मंत्र का, शास्त्र का विशेष महत्व है और उसमें सिद्धियां हैं। तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई हनुमान जी की, जो बागेश्वर धाम के नाम से वो धाम मशहूर है। वो खुद कहते हैं, उनको बागेश्वर बाबा बोलते हैं, कहते मैं बागेश्वर बाबा नहीं हूँ, ये बागेश्वर धाम है। बागेश्वर तो हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज हैं। तो मेरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। तो उन्होंने चमत्कार कर दिया, कोई भी आओ वो पर्ची निकालते हैं, उस पर लिखा होता है। तो ये सिद्धि है लाखों की भीड़ में से। लेकिन बहुत से लोगों को तकलीफ है, जो मुल्ला मौलवी हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और वो मजारों के ऊपर बैठ के, उसके अंदर तो मुर्दा ही दफन होता है और वो झाड़ फूक कर रहे हैं और बहका रहे हैं, तावीज दे रहे हैं और कई तरह की उल्टी सीधी दवाइयां देते हैं और कई तरह की जड़ी वो देते हैं। तो लोगों को उन्होंने भ्रमित कर रखा है और अपना दुकानदारी चला रहे हैं। और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको कोई लालच नहीं है और वो कहते हैं लाखों की भीड़ है, देख लो मैंने किसी को नहीं बुलाया। और मीडिया भी उनके काफी लगा हुआ है। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप एक हिंदू बाबा ने चमत्कार कर दिया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई। तो इसलिए आप भी मजारों पे जाइए और मजारों, जो मुल्ला मौलवी बैठे हैं, यहाँ भी कई मजारे हैं और पादरी हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो वो क्या कर रहे हैं, क्यों दुकानदारी चला रहे हैं। तो हम उनका समर्थन करते हैं। मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी श्री पंचदास नाम जूना अखाड़ा से, मेरे गुरु अर्जुन गिरी जी महाराज हैं और मेरे दादाजी बाबा जीवन गिरी जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित चमनलाल गिरी गोस्वामी जी, वो भी उनके पास सिद्धियां थी। क्योंकि मुझे तो पता है कि वो किस तरह से कष्ट उन्होंने झेले, लोगों का परमार्थ का काम किए और उसके बाद 3 हमारी बहनें थी, उनके बाद मैं हुआ, तो किस तरह से उन्होंने कष्ट झेले। से बड़े बूढ़ों ने कहा कि आप ये लोगों को जो उतारा करते हो, जो किसी को भूत आ गया, प्रेत आ गया, जंगल होते थे यहाँ पे और कई तरह की दिक्कतें आती थी, वो उनकी दिक्कतें दूर करते थे। तो मुझे तो पता है, लेकिन उन्होंने कसमें डाली थे कि बेटा ये काम नहीं करने हैं। गुरुजी को मना करते हैं, तो गुरुजी के पास बहुत सिद्धियां थी, बहुत सिद्धियां हैं और गुरुजी ने सब चीजें देखी हैं, बात भी करते हैं। तो वो सारी चीजें गुरुजी समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन आम व्यक्ति नहीं समझता। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मंत्रों में बहुत ताकत है, लेकिन वो सिद्ध करना पड़ता है, स्वच्छता से रहना पड़ता है, नियम और कायदे कानून से रहना पड़ता है, उसमें खान पान रहन सहन बड़े तरीके से करना पड़ता है। तो बागेश्वर धाम पे जो ये आप भीड़ देख रहे हैं और वहाँ लोगों की समस्याओं का निवारण हो रहा है, वहाँ हल हो रहा है, लोग खुश हैं इन बातों से। तो हम उनका समर्थन करते हैं और हम लोगों से, हिंदुओं से एक ही बात कहते हैं कि भ्रमित ना हो। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद से ऊपर उठ के हम सब भाई हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, हम सब एक हैं और इन दीवारों को गिराएंगे और हम एक दिन ये भारत विश्व की महाशक्ति बन के उभरेगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धाम के ऊपर या कहना टिप्पणियां कथी जा रही हैं और लोगों उस पर क्या सुझाव आप देंगे, क्या है इस बागेश्वर धाम के बारे में आप जानकारी दें। बागेश्वर धाम जी महाराज जी के लिए ये कहा जाता है कि देखिए, बात जहां सच्चाई होगी उस सच्चाई के पीछे लोग बाग ज्यादा पड़ते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे कोई अच्छा आदमी जलने लग जाए तो उसके पीछे लोग बाग नहीं चलते। बुरा इंसान कोई जा रहा है, एक आदमी चलेगा, 1 से 2 से 10, 50, हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और उसका विरोध करेंगे अच्छे इंसान का। और अब कुछ हिंदू जगह है, हिंदू में एक जागरण आया है, वो देखा है, चमत्कार देखा है हिंदुओं में,
और श्री हनुमान जी महाराज जी तो महाराज जीवित चिरंजीवी देव हैं हमारे यहाँ प्रत्यक्ष। श्री बालाजी में आप जाइए, देखिए मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का चमत्कार देखिए, सालासर हनुमान जी के जाइए आप, वहां चमत्कार देखिए, हमारे यहाँ पर ही आप चमत्कार देखिए। जिस दिन से मूर्ति जमीन में से निकली, धरती में से निकली हुई है, उस दिन से 8 दिन तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर। नहीं, पहले डेली एक्सीडेंट होता था यहाँ पर। तो कहने का ये मतलब है हर जगह भगवान करते हैं सिद्धि, साधु कुछ नहीं, साधु तो केवल उसकी आराधना करता है। बागेश्वर धाम वहाँ पर काफी जाके ना गूंज रहा है भारत, और काफी लोग है ना उससे उसके सुझाव से मंत्रित हैं। लोग जान रहे हैं कि है ना बागेश्वर धाम है कि प्रसिद्ध है, और हर जगह है ना सब लोग वहाँ जा रहे हैं और उनकी जानकारियां ले रहे हैं। क्या हकीकत में है? देखो हकीकत है, उनके पास में मंत्र सिद्धि है। हमारे शास्त्रों में कहा गया मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, और गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। मंत्र सत्य है, मंत्र से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। मंत्र सत्य है, वो मंत्र की सिद्धि है, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई श्री हनुमान जी महाराज जी की। इसलिए वो आज भी कहते हैं कि जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो बालाजी बागेश्वर महाराज कर रहे हैं। तो वो बागेश्वर हनुमान जी की मूर्ति है वहां पर, और वो बागेश्वर सरकार के नाम से फेमस है। कुछ कोर्ट के मामले भी चल रहे हैं, किस तरह से है कि ना ऐसा कुछ मालूम चला है? नहीं, कोई मामला नहीं है। अगर मामला होता तो अब तक तो उनको पुलिस उधेड़ के पटक देती। भगवान, नेता इतने पीछे पड़ रहे हैं, कई दोगले नेता पड़े हुए हैं, और कई दोगले हमारे ही समाज के लोग बाग हिंदू हैं जो कई दोगले हैं, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और मुल्ला मौलवी मिशनरी, इनकी तो कोई कहना ही नहीं है। पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन हाँ, मीडिया में कुछ अच्छे मीडिया वाले भी हैं, हम सब मीडिया को नहीं कह सकते हैं, मीडिया हमारा चौथा खंभा है, लेकिन कुछ अच्छे मीडिया वाले भी हैं जो उनकी सच्चाई भी दिखा रहे हैं, और झूठे से डोल रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा, बेचारे सिर मार रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है। हुड्डा में कोर्ट में काफी की मूर्तियां पड़ी हुई हैं सभी जगह रोड पर, और कभी जगह टूटी हुई हैं, तो इस पर क्या चर्चा कहेंगे? देखिए जी, ये इस विषय में हम ये कह सकते हैं कि उन मूर्तियों को अगर वो उठा लेने दें, पुरानी से पुरानी मूर्तियां अगर वो उठा लेने दें, तो उन मूर्तियों को हम ले आएंगे, हम उठाकर हम यहाँ ला करके पधरा लेंगे अपने। बाकी हम उनके विषय में, सरकार के विषय में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद।